पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर टौणी देवी में अटल प्रेम संस्था के द्वारा मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिरकत की। इस अवसर पर संस्था के द्वारा 300 के करीब वरिष्ठ लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का चित्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के अध्यक्ष विजय बहल और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का जन्मदिन है। आज अटल प्रेम संस्था ने बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे और स्वस्थ रहे, यही कामना करते हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आज के समय में जनता बड़ी व्याकुलता से चुनावों का इंतजार कर रही है, क्योंकि झूठ बोलकर कांग्रेस सत्ता में आई है और सत्ता में आकर भी जनता से झूठ बोलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कांग्रेस को सबक सिखाया जा सके। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जब से सुक्खू सरकार सत्ता में आई है तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं बताया है। इससे जनता पर टैक्स का बोझ दिया गया है, पानी पर चार्ज लगाया गया है और फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को दी जाने वाली फ्री बस यात्रा को भी बंद किया है। अब अस्पताल ही बचता था, वहाँ पर भी 10 रुपये की पर्ची की फीस लगा दी है। उन्होंने कहा कि 10 रुपये न्यूनतम किराया बढ़ाया है, जिससे जनता त्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा है जिसे टैक्स नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ से ज़्यादा लोन सरकार ले चुकी है। प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता बढ़ रही है। हिमाचल के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के जन्म दिवस के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनका मार्गदर्शन जो है वो सदैव हमें मिलता रहे, वो स्वस्थ रहें और एक लंबी पारी जो है वो खेलें। और इस शुभ अवसर पर मैं अटल प्रेम सेवा संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया और ऐसे महानुभाव जिन्होंने समाज के अंदर लीक से हट करके काम किया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धूमल साहब जी के साथ पढ़े हैं, उनके एक गुरु भी रहे हैं। ऐसे सारे लोगों जो थे वो आज एकत्रित हुए थे और उन्होंने जन्मदिन जो है वो धूमधाम से मनाया। मैं अटल प्रेम सेवा संस्थान को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप तो रोज़ जनता के बीच में रहते ही हैं और जनता जो है वो बड़ी व्याकुलता से चुनावों का इंतज़ार कर रही है। जो झूठ परोस करके जो लोग सत्ता में आए हैं और अब सत्ता में आकर के भी झूठ बोल रहे हैं, जिसके कारण जो है वो जनता का मोह भंग हो चुका है और जनता इनका इंतज़ार कर रही है कि उसका जो है वो अपनी वोट के माध्यम से जो है वो उसका बदला लेंगे। देखिए, जब से सुक्खू जी की सरकार बनी है, उन्होंने आते ही आर्थिक स्थिति ठीक ना होने का कारण बताते हुए लगातार जनता के ऊपर टैक्स का बोझ दिया है। पहले डीजल पेट्रोल के ऊपर वैट बढ़ाया, फिर बिजली के दाम बढ़ाए, राशन के दाम बढ़ाए, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई और उसी तरह से मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो महिलाओं को फ्री बस यात्रा भी दी जाती थी वो भी बंद कर दी गई, बिजली के दाम बढ़ाए और अब सिर्फ हॉस्पिटल ही बचता था, वहाँ पर भी गरीब के ऊपर जो है वो 10 रुपये पर्ची की फ़ीस लगा करके और 10 रुपये जो है वो किराया बढ़ा करके कि वो बैठेंगे और अगले जगह भी उतर जाएंगे तब भी उसको जो है वो 10 रुपये जो है वो मिनिमम जो है वो देना पड़ेगा। और पहले जो बस यात्रा करते हैं उनके पास छोटा मोटा सामान होता है, उसके ऊपर भी जो है वो किराया जो है वो बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि इतना कोई इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वर्ग छोड़ा नहीं जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। केंद्र से लगातार इन 2.5 वर्षों के अंदर
30,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो ऋण ले चुके हैं। डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही है, ठेकेदार सड़कों के ऊपर है, नए काम जो है वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसा मिसमैनेजमेंट है, इसका जो है वो कोई पता जो है वो नहीं चल पा रहा है कि प्रदेश जो है वो अराजकता की तरफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है।